नमस्कार मित्रों, मैं उमेश जामसंडेकर, एससीटीवी मराठी का संपादक। मित्रों, आज जो इस देश में कोरोना का जो माहौल चल रहा है, आज कम से कम 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से सारा भारत बंद है, सारे राज्यों का काम ठप है, नौकरदार घर में पड़े हुए हैं, कई लोगों को भूखमरी से मर रहे हैं। अभी हमारे विरार में एक घटना हो गई थी। एक होटल मालिक कोरोना के वजह से, होटल बंद होने के वजह से अपने होटल का भाड़ा नहीं चुका पाया, व्यवहार नहीं कर पाया, इसके लिए बेचारे ने खुदकुशी की। क्या ये कोरोना की मौत बोलोगे या खुदकुशी में इसको जमा करोगे? बात ये है कि भाई आज तक इस बात का पता नहीं चला है कि WHO बार बार इंस्ट्रक्शन, डरावना इंस्ट्रक्शन देती है, सरकारें डरती है, केंद्र सरकार डरते हैं, राज्य सरकारें डरती है, लेकिन इनके नेता क्यों नहीं डरते हैं? यह बात हो जाता है। भाई देखो, आप पीछे देखते होगे मेरे, कितनी गर्दी राजनेताओं की हो रही है, चाहे मोर्चा हो, चाहे सभा हो, चाहे आंदोलन हो, यह सबकी परमिशन मिलती है। लेकिन किसी की शादी में 50 से 1 आदमी भी ज्यादा हुआ तो उस बेचारे के लाइफ का जो एक ही बार करने का कार्यक्रम रहता है, जो शादी एक ही बार होती है, उस शादी में दंड किया जाता है। आम पब्लिक को मास अगर नीचे हो तो उसको दंड किया जाता है। कहीं 4-5 लोगों के आगे 144 कलम लागू किया है, सरकार कहती है 4-5 लोगों के ऊपर अगर कोई दिखाई दिया तो उनको दंड हो जाता है। भाई पहली बात यह है, तय करो कि भाई कोरोना है कि नहीं, और कोरोना के लिए जो वैक्सीन का जो बंदोबस्त है, आज तक सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर भी सरकार सुधरी नहीं है। ना वैक्सीन का बंदोबस्त है, ना लोगों को वैक्सीन दी जाती है। ये कैसी बात हुई? रोग तो है भाई, चलो आप कहते हो महारोग है, महामारी है, सब कुछ है, लेकिन भाई आपके पास दवा भी नहीं है। आप किस बात पे रक्षा करना चाहते हो लोगों की? पहले कोरोना की टर्म आ गई थी, उसमें देखा भारत बंद करके बैठ गए, इनके पास दवा का फिक्र नहीं, हॉस्पिटल का पता नहीं, बेड का पता नहीं, वेंटिलेटर का पता नहीं, फिर भी वो लोगों ने सह लिया। दूसरी वेव्स आ गई, दूसरे वेव्स में हमारी सरकार ने जो ऑक्सीजन लगती है उसकी कमी कर दी। यानी पहले में कुछ सीखे नहीं, दूसरे में कुछ सीखे नहीं, अभी तीसरे का डर दिखाया जा रहा है। भाई ये सरकार पहले तय करे कि जिन लोगों को हमने घर पे बिठाया है वही लोग तो देश के असली जिम्मेदार है। देश का जो नुकसान होने वाला है वो भाई यही तो भुगतने वाले हैं। तो भाई पहले उनको मर चुके करने वाले हो आप, तो किस तरह से देश को संभालेंगे, किस तरह से देश को देखेंगे? फिर भाई आपको चुनाव की क्यों पड़ी है, आपको राजनीति क्यों पड़ी है? देखो महाराष्ट्र में, देखो कर्नाटक में, देखो दिल्ली में, देखो यूपी में क्या हो रहा है। खुलेआम छूट है नेताओं को कि भाई मोर्चे निकालो, सभा करो, आंदोलन करो, कोई कोरोना का डर नहीं, कोई कोरोना का नियम नहीं लगाया जा रहा है। और जिनकी चलती नहीं है उनके सभा में जाके पुलिस वाले सभा उनकी बर्खास्त करती है और उन पे दंड लगाती है। तो सरकार से मुझे कहना है कि भाई अगर डर आपके मन में है तो वो डर तो दिखना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री डरते नहीं है कोरोना से, गृहमंत्री डरते नहीं है, केंद्रीय मंत्री डरते नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, विधानसभा के सत्र बुलाए जाते हैं, विधानसभा सत्र के बाहर हंगामा हो जाता है, वहां जो एमएलए बैठते हैं वो भी कोरोना के सब नियम तोड़ के बैठते हैं। ये आपने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर देखा है। किसने कार्रवाई की? कहां थी पुलिस प्रशासन? क्या पुलिस इन लोगों की सुरक्षा के लिए है या इनको शिक्षा देने के लिए है? किसका काम कर रही है पुलिस? जिन पुलिस को आम लोग इज्जत देते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, उनका गुण गाते हैं, उनको डंडे गिरते हैं। और जो नेता लोग हैं जो पुलिस को मानते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं, उनको पुलिस छोड़ देती है। ये कैसा कानून है? ये कैसी हमारी रचना है इस देश की? क्या हो रहा है 6 साल में, 7 साल में हमारे देश में?
बोलने का आजादी नहीं, सुनने की आजादी नहीं, कुछ लिखने की आजादी नहीं। किस बात की आजादी है हमें? 70 साल में क्या यही देश में चल रहा था? जिस 70 साल को कोस के भारतीय जनता पार्टी 2014 का चुनाव जीती, 2019 का चुनाव जीती, उनके मुखिया सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी है कि लोगों पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इस देश के बारे में बात कौन करेगा? देशद्रोह का मुकदमा चलाओगे? सरकार के बारे में बोलोगे तो देशद्रोह का मुकदमा, सरकार को सुझाव देखो तो देशद्रोह का मुकदमा। भाई कैसी सरकार चलाओगे आप? लोगों का वोट चाहिए, वोट के नाम पे आप सरकार बनाओगे और उन्हीं लोगों का नहीं सुनोगे। और वोट भी कैसा? मैनेज वोट। आप वोट डालने का काम करो, वोट कहां जाएगा वो हम सोचेंगे। ये कैसा कानून है? कहां है सुप्रीम कोर्ट? कहां है हमारी चुनाव आयोग? पूरी संस्थाएं, केंद्रीय संस्थाएं आज सरकार के हाथ के नीचे काम कर रही है। और जितने भी बड़े चैनल, टीवी वाले चैनल है, उन्होंने किसी ने भी सरकार को सवाल पूछने का काम नहीं किया है। पत्रकारों का काम होता है सरकार को सवाल पूछना, ना कि सरकार ने की हुई कार्रवाई को अच्छी तरह से चला के लोगों को वहम निर्माण करना। ये चैनल वालों का काम नहीं है। सच्ची बातों पे बात करना और सच्ची बात दुनिया के सामने रखना, लोगों के सामने रखना, ये हमारे मीडिया का काम है। इसीलिए तो आज सोशल मीडिया फॉर्म में है और इसी सोशल मीडिया को बंद करने की बीच में कोशिश हो रही थी। लेकिन भला है उस गूगल का कि जिन्होंने इस बात को सरकार से रोका। लोगों की आजादी कम से कम उनको समझ में आई, लेकिन हमारी सरकार को लोगों की आजादी समझ में नहीं आई। मैं मांग करता हूं सरकार से, ये कोरोना का डर निकाल डालो, अपने दिल से भी निकाल डालो और देशवासियों के भी दिल से निकाल डालो। चलने दो, देश कैसा चलना है वैसा। कितने मरे हैं? 130 करोड़ में 4.5-5 लाख मरे हैं, तो ये कोई महामारी है? निकालो, देश आजाद हुआ तब से कितने मरे हैं साल में? बाकी बीमारी सब बंद हो गई, सिर्फ कोरोना की बीमारी आ गई। कहां गई बाकी की बीमारी? ये लोगों पे बोलता है अन्याय है, अन्याय। और जो वैक्सीन नहीं लेगा उसकी नौकरी जाएगी। अरे पहले तो तुमने बेकार करके रखा है। जो बेचारा अभी काम कर रहे हैं उनको नए नए कानून लगा के उनकी नौकरी गिला रहे हो। अरे भाई, लोग खाएंगे क्या? आप में तो हिम्मत नहीं खिलाने की, लेकिन लोग क्या खाएंगे ये सोचो। अब देश कैसे आगे बढ़ेगा? क्या देश ऐसे ही महान हो जाएगा? अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना के बाद हमारे देश का नंबर लगता था। आज हमारा देश कहां है? आज बांग्लादेश के पीछे, श्रीलंका के पीछे। ये कौन सी देश की तरक्की है? क्या चाहते हैं हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी? क्या यही तरक्की थी? यही अच्छे दिन थे जो लोगों को दिखाए थे? कि लोगों की पहला पसंद देखो, लोग क्या चाहते हैं। अगर लोग चाहते हैं हम मरने को तैयार है, भूख से नहीं कोरोना से भी मरने को तैयार है। हमको काम करने दो, देश को आगे लेके जाओ, राज्य को आगे लेके जाओ। यही मैं बात कहता हूं और फिर से सरकार को विनती करता हूं, डर निकालो और डराओ मत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।